दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश का एक बहुत ही यूनिक कंसेप्ट या फिर कहे तो टर्म एक्सप्लोर करने वाले हैं। दोस्तों आपने इंग्लिश में कभी भी वर्ड के सिमिलर और अपोजिट वर्ड के बारे में तो सुना ही होगा, जिन्हें हम इंग्लिश लैंग्वेज में सिनोनिम और एंटोनिम भी कहते हैं, यानी कि समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्द। लेकिन इनके अलावा भी इंग्लिश में एक और टर्म होता है जिसका नाम है कॉन्ट्रोनिम, यानी कि विपरीतार्थक शब्द। अब क्या होता है ये कॉन्ट्रोनिम, चलिए आइए समझते हैं। तो कॉन्ट्रोनिम उन वर्ड्स को कहा जाता है जिनके एक साथ पॉजिटिव और नेगेटिव यानी एक दूसरे के अपोजिट मीनिंग्स होते हैं, यानी ऐसे वर्ड्स जिनके वो खुद ही एक अपोजिट वर्ड्स होते हैं। ऐसे कुछ ही वर्ड्स होते हैं, दे आर क्वाइट रेयर, जिनमें से 10 आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है अपॉलॉजी। इसका पहला जो मीनिंग है वो है कि किसी किए गए कार्य के लिए पश्चाताप यानी कि क्षमा याचना। वहीं इसका एक और मीनिंग होता है वो है कि किसी का बचाव। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है बोल्ट। इसका पहला जो मीनिंग है वो है सुरक्षित करना। वहीं इसका एक और मीनिंग है जो कि है फरार होना। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि अपोजिट है। देन इसके बाद अगला वर्ड है बाउंड। इसका पहला मीनिंग जो है वो है किसी गंतव्य की ओर बढ़ना। वहीं इसका जो अपोजिट मीनिंग है वो है आगे बढ़ने से रोकना या फिर बांधना। देन नेक्स्ट है क्लीव। इसका जो फर्स्ट मीनिंग है वो है समर्थन करना या चिपकना। वहीं जो अपोजिट मीनिंग ये कन्वे करता है वो है अलग करना। देन हमारा अगला वर्ड है डस्ट। इसका जो फर्स्ट मीनिंग है वो है मिट्टी के छोटे छोटे कणों से बना सूखा पाउडर। वहीं इसका जो दूसरा मीनिंग है वो है मिट्टी के कणों को हटाना या फिर सफाई करना। देन इसके बाद वर्ड है फास्ट। इसका जो मतलब है वो हम सभी को पता है, जो कि है क्विक यानी कि तेज। अब इसका जो अपोजिट मीनिंग है वो है स्थिर करना या फिर अटकाना। देन हमारा अगला वर्ड है लेफ्ट। इसका जो फर्स्ट मीनिंग है वो ये है कि बचना, यानी कि जब बहुत सारी चीज़ों में से या फिर बहुत सारे लोगों में से कुछ बच जाते हैं, उस सेंस में हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। वहीं इसका जो दूसरा मीनिंग है वो है डिपार्टेड, यानी कि प्रस्थान करना, निकलना। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है पियर। इसका जो फर्स्ट मीनिंग है वो है शिष्टजन, यानी कि पर्सन ऑफ नोबिलिटी। वहीं जो ये दूसरा मीनिंग कन्वे करता है वो है इक्वल, यानी कि बराबर। देन हमारा अगला वर्ड है सैंक्शन। तो इसका फर्स्ट मीनिंग जो है वो है अप्रूव करना, यानी कि अनुमति देना। वहीं इसका जो अपोजिट मीनिंग है वो है कि बॉयकॉट करना या फिर बहिष्कार करना। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट वर्ड जो कि है वेदर। इसका जो फर्स्ट मीनिंग है वो है सामना करना, यानी टू विथस्टैंड, साथ रहना। वहीं इसका जो दूसरा मीनिंग है वो है घिस जाना या फिर गिर जाना। तो आई होप आज के इस वीडियो के ज़रिए आपको ज़रूर समझ आया होगा कि कॉन्ट्रोनिम ये क्या होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।